अनुमान प्रमाण, तृतीयम उपमान प्रमाण, चतुर्थम आगम प्रमाण, पंचमम अर्थापत्ति प्रमाण, इदानीं षष्ठम अनुपलब्धि प्रमाण निरूप्यते। अनुपलब्धि प्रमाण षष्ठ प्रमाण है। इस प्रमाण का विलक्षण ये है कि अनुपलब्धि वही प्रमाण का कारण है और अनुपलब्धि जो है अनुपलब्धि प्रत्यक्ष प्रमा है अनुपलब्धि, और अनुपलब्धि ज्ञान जो है फल है। अनुपलब्धि रूप करण के द्वारा अनुपलब्धि ज्ञान फल की निष्पत्ति जहाँ पर होती है वहाँ पर अनुपलब्धि को प्रमाण कहा जाता है और अनुपलब्धि ज्ञान को फल कहा जाता है। तो ये भी अनुपलब्धि जो है बिना कारण के है, इसलिए अनुपलब्धि ज्ञान का असाधारण कारण है, उससे जायमान कोई व्यापार नहीं माना जाता है। इसलिए ये जो अनुपलब्धि प्रमाण है वो व्यापार रहित प्रमाण है। उस अनुपलब्धि प्रमाण का स्वरूप निर्वचन करते हैं, लक्षण करते हैं। ज्ञाना कारण जन्य, ज्ञानाकरण अजन्य, अभाव अनुभव असाधारण कारणम अनुपलब्धि रूपम प्रमाण। ज्ञान कारण अजन्य, ज्ञान करण से जो अजन्य अभाव का जो अनुभव ज्ञान, उस अनुभव का जो असाधारण कारण उसको अनुपलब्धि प्रमाण कहते हैं। तो ज्ञान करण प्रमाण कौन है? तो ज्ञान करण का अर्थ है ज्ञान रूपाणि यानि करणानि। ज्ञान रूपाणि यानि करणानि। तो ज्ञान रूप करण कौन कौन बताया हमने? व्याप्ति ज्ञान अनुमान में, शब्द ज्ञान आगम में, सादृश्य ज्ञान उपमान में, और उत्पाद्य ज्ञान अर्थापत्ति। तो ये जो ज्ञान कारण है माने ज्ञान रूप जो प्रमाण है उनसे न जायमान जो अभाव का अनुभव, उस अभाव के अनुभव का जो असाधारण कारण है उसको अनुपलब्धि प्रमाण कहते हैं। ठीक है, तो कहा ज्ञानाकरण करने की आवश्यकता है। केवल आप यही कहिए कि अभाव अनुभव असाधारण कारण अनुपलब्धि, ज्ञानाकरण जल्द हटा दो। अभी तो केवल अभाव अनुभव असाधारण कारण उपलब्धि तो ज्ञान कारण जो जन्यत्व ये जो विशेषण अंश है, तो विशेषण की सार्थकता अन्य निवृत्ति में ही होती है। विशेषण जो इसमें लगाया है तो किसी न किसी की निवृत्ति करने के लिए लगाया होगा, तो किसकी निवृत्ति ज्ञान कारण जन्यत्व ये किस अंश की निवृत्ति करता है? तो कहा अनुमानादि जन्य अतीन्द्रिय अभाव अनुभव हेतु अनुमानादौ अतिव्याप्ति वारण अजन्यांत इति पद।
बताता हूं। अनुमान व्यक्ति ज्ञान है, उससे जायमान जो अतीन्द्रिय अभाव, अतीन्द्रिय अभाव का अर्थ है अतीन्द्रिय प्रतियोगिक अभाव, अतीन्द्रिय प्रतियोगिक अभाव, उसका जो अनुभव का कारण अनुमान, उस अनुमान में अतिव्याप्ति हो जाएगी। यदि आप केवल इतने कहेंगे अभाव अनुभव असाधारण का अनुपलब्धि, तो ये अनुपलब्धि का लक्षण है और वो लक्षण अनुमान में चला जाए। कैसे? अयम अधार्मिका दुखित्वात्, अयम अधार्मिका दुखित्वात्, सुख दुख धर्म और अधर्म के ज्ञापक हैं। सुख के द्वारा धर्म का अनुमान होता है और दुख के द्वारा अधर्म का अनुमान होता है। तो दुख के द्वारा धर्माभाव का अनुमान होगा कि नहीं? ये अत्यंत दुखी है इसलिए अधार्मिक है। तो धर्म प्रतियोगी जो धर्म प्रतियोगी जो अभाव है, अतीन्द्रिय भाव, ये अनुमान से जायमान है कि नहीं जायमान? ठीक है ना? हम लक्षण कितना रख रहे हैं? अभाव अनुभव असाधारण, कारण यही कह रहे हैं। अभाव अनुभव असाधारण कारण इतना ही हम रखेंगे। तो अभाव क्या हुआ? धर्माभाव। वो धर्माभाव का अनुमानक प्रमाण से क्या होगा? अयम अधार्मिका दुखित्व, दुख जो है ना, दुख जो है धर्म का नहीं है, फिर तो धर्म का है। तो अयम अधार्मिका माने धर्म प्रतियोगी जो अभाव है वो दुख के द्वारा ज्ञात, माने दुख रूप हेतु के द्वारा ज्ञात है, तो अनुमान मिलते हैं। तो अभाव धर्माभाव, उसका साधारण कारण अनुमान, दुखित रूप हेतु अनुमान, वहां पर अतिव्याप्ति हो जाएगी। उसमें अतिव्याप्ति हटाने के लिए ज्ञानाकरण जन्य हमने अभाव अनुभव लिया। ते जो अनुमान के द्वारा धर्म प्रतियोगी अभाव का ज्ञान हो रहा है, तो अनुमान में करण ज्ञान है, ये ज्ञानाकरण है। ठीक है? अतः ज्ञानाकरण जो ज्ञान करण से जायमान जो अभाव अनुभव है उसको नहीं लेना है हमको। जो ज्ञान करण से जायमान अनुभव है उसका असाधारण कारण यदि हम कहेंगे तो अनुपलब्धि में जाएगा और अनुमान में। ठीक है? अनुमान भी धर्म प्रतियोगिक अभाव का ज्ञापक है, और यदि हम जन्यांतन से नहीं रखेंगे तो हमारा लक्षण कितना होगा? आधार अभाव अनुभव असाधारण कारण, यही ना होगा। तो अभाव अनुभव धर्माभाव अनुभव, उसका असाधारण कारण अनुमान, तो उसमें भी अनुपलब्धि अनुमानक प्रमाण में अनुपलब्धि प्रमाण की गतारता हो जाएगी, माने अतिव्याप्ति हो जाएगी। और जब हमने ज्ञान करण आजन्य अनुभव को लिया तो वो जो अनुभव अनुमान से जायमान
धर्माभाव विषय का अनुभव है वो ज्ञान करण जन्य है, ज्ञानाकरण जन्य नहीं। अनुमानादि जन्य जो अतीन्द्रिय अभाव, उसका अनुभव जो अनुमान है उसमें अतिव्याप्ति ना हो जाए, इसलिए अजन्यांत, अजन्यांत माने ज्ञानाकरण अजन्य अंश जो है इसमें उपलब्धि होती है। अदृष्टादौ साधारण कारणे अतिव्याप्ति वारण असाधारण इति पदम्। तो कहा असाधारण मतलब केवल इतना अंश रखिए, ज्ञान कारण अजन्य अनुभव कारण अनुपलब्धि प्रमाण। असाधारण पद हटा दीजिए, कहा साधारण पद यदि हटा देंगे तो 9 साधारण कारण होते हैं। ईश्वर ज्ञान, ईश्वर इच्छा, ईश्वर कृति, देश काल, प्रागभाव, प्रतिबंधका भाव, आदृष्ट। साधारण और साधारण का कारण का व्युत्पत्ति करेंगे। ये असाधारण कारण है, ये साधारण कारण होता है। साधारण, हाँ साधारण का। साधारण कारण और असाधारण कारण का सरलतया कैसे व्युत्पत्ति करेंगे? तो कार्य मात्र के प्रति जो कारण है ना, तो कार्य मात्र निष्ठ कार्यता निरूपित कारणतावत जो है वो साधारण कारण, माने कार्य मात्र के जो कारण है, सकल कार्यों के, ये भी शब्द से सकल कार्यों के प्रति जो कारण है वो साधारण कारण, ठीक है। और तत्त कारण के प्रति जो कारण है, तत्त कार्य के प्रति जो कारण है वो असाधारण कार्य। तो जितने भी कार्य हैं उन सकल कार्य में ईश्वर कारण होता है, ईश्वर का ज्ञान कारण होता है, ईश्वर की इच्छा कारण होता है, ईश्वर कृति कारण होता है, और देश, जिस देश में कालपन होता है वो भी कारण होता है, काल, जिस काल में कालपनो काल भी होता है, और प्राग भाव भी कारण होता है, और प्रतिबंध का भाव भी कारण होता है, और आदृष्ट कौन? पूर्ण्यापन, ये भी कारण होता है। गुरुजी, आकाश और दिग ये सभी कार्य मात्र के प्रति कारण। जिस देश में काल हो कार्य होगा, वो देश भी जिस काल में कार्य होगा वो काल भी कारण होता है। प्राग भाव, प्रतिबंध का भाव और अदृष्ट, ये 9 जो है कारण होता है। तो यदि हम असाधारण पद नहीं देंगे तो ज्ञान कारण से ना जाए मान, माने अजन्य जो अनुभव है, अनुभव कार्य है, अनुभव जो है वो कार्य है, उसके प्रति असाधारण कारण नहीं कहेंगे, कारण मात्र कहेंगे, तो वह दृष्टादि में भी लक्षण चला जाएगा। अदृष्टादि अनुपलब्धि नहीं है, उसमें लक्षण जा रहा है, इसलिए असाधारण कारण कहा। ठीक है ना? अदृष्टादौ साधारण कारणे अतिव्याप्ति वारणाय असाधारण इति पदम।
एक कहा ये अनुभव हटा दीजिए, क्या कहेंगे? अभावानुभव हटा दीजिए, है ना? अभी तो क्यों इतना कही, अनुभव हटा दीजिए, क्यों अनुभव हटा दीजिए। अनुभव के स्थान पर किसको रख देंगे? ज्ञान को। अनुभव को हटा दीजिए, अनुभव पद मत कहिए, ज्ञान कह दीजिए। तो जब ज्ञान आप कहेंगे तो लक्षण होगा ज्ञानाकरण अजन्य ज्ञान, है ना? ज्ञानाकरण जन्य अभाव ज्ञान असाधारण कारण, अनुभव नहीं कहेंगे। ज्ञानाकरण जन्य अभाव ज्ञान असाधारण कारण कहेंगे। तो जो अभाव की अनुपलब्धि, अभाव की जो स्मृति होती है, अभाव की अस्मृति माने पूर्व में कहीं किसी स्तर पर अभाव का ज्ञान हो गया, उत्तर काल में हम कहेंगे कि यहाँ पर हमको इस वस्तु का ज्ञान कल नहीं हो रहा था, कल यहाँ पर ये ज्ञान हमको नहीं हुआ था। तो ये इस काल में जो एक ज्ञान हो रहा है ये अस्मृति रूप ज्ञान है, ठीक है? तो ज्ञान अकारणक से जन्म जो अभाव है उसका जो ज्ञान, कौन ज्ञान? अस्मृति रूप ज्ञान। उसका साधारण कारण कौन है? संस्कार। तो संस्कार में अनुपलब्धि प्रभा का लक्षण चला जाएगा। और जब हमने अनुभव कह दिया तो संस्कार से अनुभव नहीं जन्म होता है, अपितु अस्मृति जन्म होती है। तो अस्मृति ज्ञान रूप तो है परंतु अनुभव नहीं है। इसलिए अभाव अस्मृति असाधारण हेतु जो संस्कार है उसमें भी अतिव्याप्ति हो जाती यदि हम अनुभव पद का प्रदान इसमें नहीं करते। इस प्रकार से प्रत्येक पद का जो लक्षण का प्रत्येक पद है उसकी सार्थकता का बोध ज्ञानाकरण अजन्य कहेंगे तो अनुमान में अतिव्याप्ति हो। अनुमान में अतिव्याप्ति वर्णन करने के लिए ज्ञानाकरण कहा। असाधारण नहीं कहेंगे तो अदृष्टादि साधारण कारण में अतिव्याप्ति होगी। उसके वर्णन करने के लिए असाधारण पद कहा। और अनुभव के स्थान पर यदि ज्ञान पद वहां पर दे देंगे तो जो अभाव विषय का स्मृति है उसमें अतिव्याप्ति, अभाव विषय जो स्मृति है उसका जो कारण असाधारण कारण संस्कार उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसलिए प्रत्येक जो लक्षण घटक पद है उसकी सार्थकता का बोध हो गया ये पद ग्रंथ से। ठीक है, अब बात आ रही है न च अभावानुमिति स्थले भी अनुपलब्ध्या एव अभाव गृहीता विशेषाभावात् वाच्य। कहा कि आप ज्ञानाकरण अजन्य जो अनुपलब्धि लक्षण में जो ज्ञानाकरण अजन्यांत है ये आपने अनुमान के व्यावृत्ति के लिए कहा। तो कह रहे हैं कि अभाव अनुमितीय स्थल
माने धर्माभाव अनिमित्तीय स्थल में अनुपलब्धि के ही द्वारा भाव का ग्रहण क्यों नहीं कर लेता? उसके लिए अनुमान आदि के मानने की आवश्यकता है। इसी में उपलब्धि से अभाव का ग्रहण कर लेंगे, ठीक है, कोई विशेषाभाव नहीं है। इतिवाचन न चवाचन, माने चला जाए लक्षण तो चला जाए, वहां पर भी हम उपलब्धि के द्वारा ही अभाव का बोध के लिए ग्रहण करेंगे। तो कह रहे हैं धर्मादि अनुपलब्धि सत्वे भी तद अभाव अनिश्चयेन योग्यानुपलब्धिरेव अभाव ग्राहकत्वात्। कहा धर्मादि की अनुपलब्धि है, धर्मादि की अनुपलब्धि है क्योंकि प्रत्यक्ष प्रतीति नहीं होती है। अतः धर्मादि प्रतियोगिक अभाव जो है वो अनुमान के द्वारा अनुपलब्ध है, परंतु वहां पर उसके अभाव का निश्चय, उसका अभाव का निश्चय, तद अभाव निश्चय, धर्मादि अनुपलब्धि होने पर भी उसके अभाव का निश्चय नहीं। धर्मादि की अनुपलब्धि भले हो जाए परंतु तद प्रतियोगिक अभाव का निश्चय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसलिए योग्यानुपलब्धि ही अभाव का ग्राहक होती है। तो योग्यानुपलब्धि नहीं है, अनुपलब्धि है धर्म का प्रत्यक्ष नहीं। यदि पर का या स्वकीय का धर्म का प्रत्यक्ष नहीं होता, अनुपलब्धि है, तो उसके अभाव का भी अनुपलब्धि प्रमा से प्रत्यक्ष हो जाए, कहा नहीं होता, उसके अभाव का भी निश्चय नहीं होता। मैं धार्मिक हूं ये प्रत्यक्ष नहीं है, परंतु मैं धार्मिक नहीं हूं ये भी प्रत्यक्ष नहीं। धर्माधर्म में अनुपलब्धि योग्यता होने पर भी उसके अभाव का निश्चय नहीं होता। क्यों? अभाव निश्चय में कौन सी अनुपलब्धि ग्राहक होती है? तो योग्यानुपलब्धि। योग्यानुपलब्धि क्या है? योग्यानुपलब्धि जो योग्यानुपलब्धि अभाव का ग्राहक है, अनुपलब्धि समान अभाव का ग्राहक नहीं है, वो योग्यानुपलब्धि क्या है? केयम योग्यानुपलब्धि या योग्यानुपलब्धि अभावग्रहस्य असाधारण कारणम सा का योग्यानुपलब्धि। तो अब योग्यानुपलब्धि कौन है? उसमें पूर्व पक्ष का योग्यस्य माने प्रतियोगिनः अनुपलब्धि योग्यानुपलब्धि एक, अथवा योग्य अधिकरणे प्रतियोग्य अनुपलब्धि योग्यानुपलब्धि। क्योंकि आपने तो ये बता दिया कि जो योग्यानुपलब्धि है वो योग्यानुपलब्धि अभावानुभव का असाधारण कारण है। योग्यानुपलब्धि से अभाव अनुभव फल की प्रतिपत्ति होती है, तो उस योग्यानुपलब्धि को जानना आवश्यक है। तो योग्यानुपलब्धि में योग्यस्य प्रतियोगिना अनुपलब्धि योग्यानुपलब्धि ये भी हो।
तो योग्य पद का अर्थ स्वामी प्रत्यक्ष योग्यस्य, योग्यस्य प्रत्यक्ष योग्यस्य, योग्यस्य माने प्रत्यक्ष योग्यस्य प्रतियोगिनः घटादेः अनुपलब्धि योग्यानुपलब्धि। प्रत्यक्ष योग घटादि की जो अनुपलब्धि है वो योग्यानुपलब्धि हो जाएगी, ठीक है ना। अथवा प्रत्यक्ष योग जो भूतलादि है, ठीक है, आदिकरण में जो प्रतियोगी घटादि वो योग हो या ना हो उसके लिए बात नहीं। प्रत्यक्ष योग कौन? आदिकरण। तो प्रत्यक्ष योग जो अधिकरण है उसमें प्रतियोगी की अनुपलब्धि, घटादि प्रतियोगी की अनुपलब्धि योग्यानुपलब्धि, ये भी योग्यानुपलब्धि हो सकती है। अन्यतम किसी को योग्यानुपलब्धि कहेंगे। यदि आप ये कहेंगे स्वीकार उभयपि उभयत्रापि अनुपलब्धित्वं स्वीक्रियताम्, यदि आप ये कहेंगे, मान लीजिए दोनों को मान लीजिए या अन्यतम मान लीजिए, क्या आपत्ति है? ठीक है। अब चलिए, यदि आप प्रथम अनुपलब्धि मानेंगे योग्यस्य प्रत्यक्ष योग्यस्य, है ना, प्रत्यक्ष योग्यस्य प्रतियोगिनः अनुपलब्धि योग्यानुपलब्धि आप कहेंगे। प्रथम यदि स्वीकार कर रहे हैं, इस प्रथम को आप स्वीकार नहीं कर सकते, नाते। क्यों? अस्तंभे पिशाचादि भेद से प्रत्यक्षत्वापत्ति। स्तंभ जो है, अयम स्तंभा न पिशाच है, प्रतीति होती है कि नहीं? यह स्तंभ है, पिशाच नहीं है। तो उस स्तंभ में पिशाच प्रतियोगी भेद की प्रतीति होती है, भाव की प्रतीति होती है, समझा ना? ये प्रतीति तो होती है ना कि यह स्तंभ है, पिशाच नहीं है। अब यदि आप ये कहेंगे कि भेद की प्रतीति होती है, पिशाचाद भिन्ना स्तंभा, ये प्रतीति होती है, प्रतीति में कहीं पर संदेह नहीं है। अब यहां पर प्रतियोगी कौन है? पिशाच। इस अभाव में अयम स्तंभा न पिशाचा, पिशाच प्रतियोगी का भावत भेदवत अयम स्तंभा, ये जो प्रतीति होती है इसमें प्रतियोगी कौन हुआ? पिशाच। प्रतियोगी पिशाच हुआ, वो क्या प्रत्यक्ष योग्य है? अब आप जब योग्यानुपलब्धि का यही अर्थ करेंगे, योग्यस्य प्रत्यक्ष योग्यस्य प्रतियोगिनः अनुपलब्धि जब ये कहेंगे, तो यहाँ पर जो प्रतियोगी पिशाच है वो प्रत्यक्ष योग्य है। अब यहाँ पर पिशाच प्रतियोगी भेद जो स्तंभ में प्रतीत होता है वो नहीं, ठीक है ना समझ। इसलिए पहला जो है योग्यस्य प्रत्यक्ष योग्यस्य प्रतियोगिनः अनुपलब्धि योग्यानुपलब्धि, ये आप नहीं कह सकेंगे। यदि आप ये कहेंगे तो पिशाच में और स्तंभ में पिशाच प्रतियोगी भेद की प्रतीति नहीं या होती है, क्योंकि प्रत्यक्ष योग्य है नहीं, पिशाच पे भी प्रतीति होती है, ठीक है समझिए। अब दूसरा ले लीजिए, दूसरा इसमें दोष है, दूसरा ले लें। योग्य माने प्रत्यक्ष योग्य अधिकरणे प्रतियोगी अनुपलब्धि, योग्य माने प्रत्यक्ष योग्य अधिकरणे
प्रतियोगी प्रत्यक्ष योग्य की नहीं है, अधिकरण को प्रत्यक्ष योग्य यहाँ पर मानना है। तो प्रत्यक्ष योग्य अधिकरण प्रतियोगिना अनुपलब्धि, ये योग्य अनुपलब्धि का है। कहा इसको यदि आप कहेंगे, इसको भी आप नहीं कह सकते हैं। क्यों? आत्मनि धर्माद्य भावस्य प्रत्यक्षत्वापत्ति। धर्मी तो जो आत्मा है वो प्रत्यक्ष योग्य है। धर्मी जो आत्मा है, जीवात्मा है, वो प्रत्यक्ष योग्य है। प्रत्यक्ष उसका मान रखा है। यदि साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म हम प्रत्यक्ष मानते हैं श्रुति से। अब वो लोग जो जीवात्मा का प्रत्यक्ष है वो मानस प्रत्यक्ष मानते हैं। नहीं है तो प्रत्यक्ष योग्य अधिकरण आपका आत्मा हुआ कि नहीं? प्रत्यक्ष योग्य अधिकरण आत्मा हो गए, है ना? तो अधिकरण में प्रत्यक्ष योग्यता है। अब प्रतियोगी जो धर्मा है उनमें प्रत्यक्ष योग्यता हो या ना हो, ये तो आप मानेंगे नहीं। अब वहां पर आत्मा में, जीवात्मा में धर्मादि अभाव का प्रत्यक्ष होना चाहिए, क्योंकि आपको प्रत्यक्ष योग्य किसको लेना है? अधिकरण को। तो आत्मा प्रत्यक्ष योग्य है। धर्मादि प्रत्यक्ष योग्य हो चाहे ना हो, परंतु प्रत्यक्ष योग्यता जो है हमने विशेष अधिकरण के बना बताया। तो अधिकरण आत्मा जो है वो प्रत्यक्ष योग्य है। और उस आत्मा में धर्मादि प्रतियोगी का भाव की प्रतीति होनी चाहिए, क्योंकि प्रतियोगी को हमने प्रत्यक्ष योग्य योग्य कहा नहीं, परंतु नहीं होती। धर्माभाव प्रतियोगी का भाव भी नहीं होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता। अभी तो अनुमान के द्वारा पहले बताया ही गया। इसलिए न तो प्रथम योग्यानुपलब्धि हो सकती है, योग्य से प्रतियोगिना अनुपलब्धि, योग्यानुपलब्धि ये भी नहीं हो सकती है, क्योंकि ऐसा मानने पर पिशाच में स्तंभ में पिशाच का भेदक ज्ञान नहीं होगा। और यदि योग्य प्रत्यक्ष योग्य अधिकरण में प्रतियोगिना अनुपलब्धि यदि ये कहेंगे तो आत्मा में धर्मादि प्रतियोगी का भाव का प्रत्यक्ष होने लगेगा। ठीक है वो? कहा क्यों चक्कर में पड़े हैं? योग्यानुपलब्धि जो है ये हमारे यहाँ ना तो योग्य से अनुपलब्धि योग्यानुपलब्धि है, ना योग्य अनुपलब्धि योग्यानुपलब्धि। तो क्या है योग्यानुपलब्धि? तब योग्याचासवनुपलब्धि योग्यानुपलब्धि। तो योग्यता अनुपलब्धि का विशेषण है, ठीक है ना? ना तो अनुयोगी का विशेषण है योग्यत्व और ना तो प्रतियोगी का विशेषण योग्यत्व है। कहा अनुपलब्धि में योग्यता क्या चीज है? कहा तुम समझ रहे हो कि प्रत्यक्ष योग्यता, योग्यता अनुपलब्धि जो है, अनुपलब्धि में योग्यता एक भिन्न पदार्थ है, उसका हमको विवेचन करना है। योग्य पद से प्रत्यक्ष योग्य मान रहा था, अयोग्यानुपलब्धि में हो एक वह प्रतियोगी की योग्यता से में अन्वय कर रहा था, और एक बार अधिकरण में योग्यता का अन्वय कर रहा था। उभयत्र में दोष था। तब क्या है योग्यानुपलब्धि? तो प्रथम व्याख्यान है योग्याचासवनुपलब्धि। योग्य जो अनुपलब्धि है, और उस योग अनुपलब्धि में योग्यता क्या चीज है उसका निर्वचन करना
इति कर्मधारय समास है। योग्याचा से अनुपलब्धि, योग्य से अनुपलब्धि, योग्य अनुपलब्धि, ये कोई समास नहीं है। योग्याचा से अनुपलब्धि, योग्यानुपलब्धि है। अब उस अनुपलब्धि में योग्यता क्या पदार्थ है? तत्र अनुपलब्धो योग्यानुपलब्धि अभाव अनुभव, अभाव अनुभवे प्रमाण। तो साचा या योग्यानुपलब्धि तस्याम योग्यानुपलब्धौ योग्यत्वम किम नाम योग्य। क्या है योग्यता अनुपलब्धि? तो योग्यता यहाँ पर परिभाषित योग्यता है। तार्किक प्रतियोगी सत्व प्रसंगित प्रतियोगी तत्व, ठीक है। तार्किक प्रतियोगी सत्व प्रसंगित प्रतियोगी तत्व। चलिए, यत्र घट ज्ञानाभावः, जहां पर घट ज्ञान भाव है वहां पर घटाभाव ज्ञान में करण जो है, घटाभाव ज्ञान में करण जो अनुपलब्धि है, वो अनुपलब्धि में योग्यता क्या है? तो तार्किक प्रतियोगी सत्व प्रसंगित प्रतियोगिकत्व। चलिए, क्या है? यदि अत्र घटः स्यात्, यदि भूतले घटः स्यात्, ये तर्क हुआ। यदि अत्र भूतले घटः स्यात्, ये तर्क हुआ। और उस तर्क के द्वारा प्रतियोगी जो घट है उसका प्रसंजन क्या हुआ? यदि अत्र भूता स्यादि तर्कित होगा, यदि प्रतियोगी सत्वेन तर्कितः उपलब्धते तदा उपलभ्येत। ये तर्क के द्वारा प्रतियोगी के सत्व का प्रसंजन हुआ और उस प्रसंजन से प्रतियोगिकत्व उस अभाव ज्ञान है। यदि अत्र घटः स्यात्, ये तर्कित हुआ, उस तर्कित के द्वारा तदा उपलभेत, उपलभेत, ये प्रसंजित हुआ प्रतियोगी का सत्व, ठीक है, प्रतियोगी सत्व। वो प्रतियोगी का जो सत्व है वो उस सत्व से प्रसन्नित हो गया प्रतियोगी आपका घट, जिस अभाव ज्ञान पुनः संबंधित तार्किक प्रतियोगी सत्व प्रसंगित प्रतियोगिकत्व, यही अनुपलब्धि की योग्यता है, ठीक है ना। तो उसका स्वरूप इसी प्रकार से होगा, यदि अत्र घटः स्यात्, तर्क हुआ, ठीक है। इस तर्क से के द्वारा प्रतियोगी घटा उपलभेत, यदि घटः स्यात् प्रतियोगी का सत्व प्रसन्नित हुआ, और वो प्रसन्नित जो प्रतियोगी का सत्व है वो प्रतियोगी का सत्व है प्रतियोगी जिसमें, जिस अनुपलब्धि में, अभाव ज्ञान में, वो अनुपलब्धि योग्यानुपलब्धि हुई, ठीक है। आगे ना पंक्ति का एक बार, दो बार, तीन बार, कोई पंक्ति है उसको आप समझ लीजिए, उसी को लिख रहे हैं। यस्या भावो गृह्यते, है ना, घटाभावत भूतलम, में भूतले घटाभावो गृह्यते केन अनुपलब्धि प्रमाण न तो प्रत्यक्ष।
तो यस्य अभावः गृह्यते तस्य यः प्रतियोगी कः घटः तस्य सत्त्वेन अधिकरणेन यदि भूतले घटः स्यात् सत्त्वेन अधिकरणे तर्कित हुआ यदि घटः स्यात् तद प्रसंजित आपादन तदा उपलभेत एतत् योग्यत्व जो है जिस यथ प्रतियोगी का उपलब्धि स्वरूप में है ना, यस अनुपलम्भ से सत्वम जिसके अनुपलब्ध का सत्व उसमें है वो जो है अनुपलब्धि योग्यता। इसलिए उसको बता रहे हैं तथा ही अस्फीता लोक वति भूतले। तो ये कहां पर होगा समझिए, अंधकार में घटा भावत भूतल ज्ञान होगा। आप क्या कहना हैं स्वामी जी, आपसे पूछे थे। अंधकारे घनांधकारे घटा भावत भूतलम इदम ज्ञानम संभवति न वा? निश्चित नहीं। घटा ज्ञान घट प्रतियोगी का घट प्रतियोगी भाव ज्ञानम संभवति न वा? संभवति स्पर्शेण स्पर्शेण यद्देशावच्छेदेन स्पर्शा संभवति तद्देशावच्छेदेनैव घटाभावः गृह्यते। अहं तु वच्मि अंधकार देशे घटाभावद भूतल ज्ञानम भवति न वा? दृढ़ता से बोला करिए भवति। अरे भूतल का ज्ञान नहीं हो रहा है तो घटाभावत है भूतल की कहते पटाभावत भूतल कैसे ज्ञान होगा? सामान्य बात है, ठीक है। अरे भूतल का जब ज्ञान नहीं हो रहा है तो भूतल वृत्ति घटक प्रतियोगी का भाव का ज्ञान कैसे होगा? क्यों नहीं हो रहा है? तर्क नहीं हो रहा है। यदि यत्र घटः स्यात् तरहि उपलभेत। कैसे कहें जब ये अंधकार में यहाँ घड़ा होता तो उपलब्ध होता, ये कैसे कह सकते हैं? जैसे भूतल पे स्थिर है तो भूतल का तो अनुभव, खड़े है तो पता तो होता ही है कि भूतल। अरे कितना भूतल का भूतले घटा भाव, जहाँ पर आप खड़े हैं आपके बगल में घड़ा रखा हो, कैसे कैसे आपको ज्ञान होता है? यत्र तिष्ठति भाव घटो न, यत्र तिष्ठति तत्र घटो न। हाँ, तत्र घटाभावस्य ज्ञानं भवति। हाँ, परंतु तत्र घटोपलब्धिरस्ति न वा? घट की उपलब्धि हो रही है। अत्र यदि घटा स्यात् तर्हि उपलभेति, ये तर्क हो रहा है यहाँ पर अंधकारावर्ती भूतल में। आप बोलिए। नहीं हो सकेगा वो तो। अब इनको बता दीजिए, शायद हमारी भाषा में नहीं समझ पा रहे हो कि जब हमको भूतल का ज्ञान नहीं हो रहा है तो भूतल में घड़ा है कि नहीं है ये ज्ञान कैसे होगा? तो कोई कह रहा हम पैर से टटोर करके देख लेंगे। अरे पैर से जितना स्थल टटोरेगी उतना स्थल तक माने पैर से स्पर्श से ज्ञान हो जाएगा, परंतु इस भूतल में घड़ा है कि नहीं ये ज्ञान कैसे होगा? क्योंकि भूतल का ज्ञान तो आपका हो नहीं रहा है, आपका जितना स्पर्श हो रहा है उतने भूतल का ज्ञान हो रहा है। तो ये तर्क जो है यदि घटा स्यात् तर्हि उपलभेति होगा, इसीलिए क्योंकि हमने योग्यानुपलब्धि कहा है, वो योग्यानुपलब्धि का हमने बताया है तार्किक प्रतियोगी सत्व प्रसंजित प्रतियोगिकत्व, ये नहीं है। तो अस्फीता लोकवर्ती, स्फीत माने प्रकाश, जो आलोक है प्रकाश है, उस आलोकवती जो भूतल है माने प्रकाश वाला जो भूतल है वहां पर यदि घटा स्यात् तदा उपलम्भः स्यात्।
कहता चुपलम्भा से वहीं पर हुआ है। यहाँ पर श्री सीतालोकवती जो भूतल है वहां पर ये तर्कित प्रतियोगी सत्व प्रसंगित प्रतियोगित्व क्यों होगा? क्योंकि वहां पर ये आपका तर्क हो जाएगा कि यदि घटः अत्र स्यात्, इस तर्क से प्रतियोगी सत्व प्रसंजन तदा घट उपलभेत। तो यदि घटः अत्र स्यात्, यदि घटः स्यात् भूतले तदा घटोपलम्भा स्यात्, यह आपादन संभव हो सकेगा अनुपलब्धि में। तादृश भूतल में घटाभाव अनुपलब्धि से गम्य है। ठीक है ना? अंधकारे तो तादृश आपादना भाव, अंधकार में तादृश आपादन नहीं हो सकता। यदि यत्र घटा स्यात् तर्हि उपलभेत। अतः अनुपलब्धि नानुपलब्धि गम्यता, इसलिए उस घट प्रतियोगी का भाव की अनुपलब्धि गम्यता नहीं होगी, क्योंकि योग्यता अनुपलब्धि है, घट उपलब्ध नहीं हो रहा। घट स्वामी जी वहां उपलब्ध नहीं हो रहा, परंतु वो घट का जो घट प्रतियोगी का भाव है वो अनुपलब्धि गम्य नहीं होगा, क्योंकि उस अनुपलब्धि में योग्यता नहीं। तर्कित प्रतियोगी प्रसंगित प्रतियोगित्व रूप जो आपादन है उसमें है नहीं। ये नहीं कि घट वहां पर अंधकार में भूतर का की उपलब्धि नहीं है तो घट की उपलब्धि हो जाए। घट की उपलब्धि नहीं है, परंतु वो उपलब्धि अनुपलब्धि, वो घट का घट प्रतियोगी जो अभाव है वो अनुपलब्धि गम्य नहीं होगा, क्योंकि अनुपलब्धि में विशेषण योग्यता है, योग्यत्व, क्योंकि वो अनुपलब्धि में योग्यता नहीं। ठीक है स्वामी जी ने? इसीलिए अस्तंभे तादात्म्येन पिशाचा सत्व है कि पिशाच सत्व है? पिशाच सत्व। अस्तंभवत प्रत्यक्षापत्या तद अभावो अनुपलब्धि गम्य। जी, इसे ऐसा हम कह सकते हैं कि जो नेत्र विहीन व्यक्ति है उसे कभी भी अनुपलब्धि गम्य कुछ नहीं हो सकता। जैसे प्रकाश रहित स्थान में हम किसी की अनुपलब्धि नहीं कह सकते। वैसे कोई प्रज्ञाचक्षु व्यक्ति है, उनके लिए तो सभी जगह पर अंधकार ही है, अंधकार है, तो उसे अनुपलब्धि गम्य ज्ञान है। अनुपलब्धि गम्य नहीं कह सकते। का उसको मालूम कि कौन यहाँ पर बैठा है, कौन नहीं बैठा है, कौन आया है, कौन गया है? क्योंकि ये जो तर्कित प्रतियोगी सत्व प्रसंगित प्रतियोगिकत, ठीक है, उसको ज्ञान नहीं हो रहा है किसी भी पदार्थ का, है ना? तो जब किसी पदार्थ का भावक ज्ञान नहीं हो रहा तो अभावक ज्ञान है। किसी ने कहा कि सूरदास सो रहे हैं कि जाग रहे हैं, कहीं जागना सोना तो बराबर है। तो परंतु वो ठीक है, अभावक ज्ञान होगा, प्रत्येक पदार्थ का अभाव ज्ञान होगा, परंतु वो अभावक ज्ञान उसका अनुपलब्धि गम्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो जो योग्यता है उसके अभावक ज्ञान में, जो अनुपलब्धि में योग्यता है, योग्यता नहीं है। वो नहीं कह सकता है कि यदि यहाँ घड़ा होता तो उपलब्ध होता, तो कैसे कहेगा? अरे घड़े रखा है तब भी तुमको उपलब्ध नहीं हो रहा। प्रज्ञा चक्षु को तो हर प्रमाण में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। वो अनुभूति में भी क्या दिखाएगा? ठीक है, प्रत्यक्ष भी सभी में। हाँ, उसमें देखिए ये है कि जो व्याप्ति प्रत्यक्ष गम्य व्याप्ति है
वो व्याप्ति ना हो करके यदि अन्य व्याप्ति है, अन्य व्याप्ति उसको हो जाएगा, क्योंकि व्याप्ति केवल चाक्षुष सन्निकर्ष जन्य व्याप्ति नहीं होती है ना, अपितु घ्राणज भी है, स्पर्शज भी है, साहचर्य स्पर्शज भी, ठीक है ना। किसी पुष्प को सूंघ करके वहाँ पर जो है वो गंध का भाव ज्ञान उसको हो जाए, है ना, गंधा भाव का, क्योंकि घ्राण इंद्रिय से साहचर्य यदि किसी पुष्प का गृहीत है तो घ्राण इंद्रिय है, स्पर्श इंद्रिय है, तो जो चाक्षुष इंद्रिय है, चाक्षुष इंद्रिय के द्वारा साहचर्य जिस का गृहीत है वो अनुमान भले ही न हो, अन्य इंद्रिय के द्वारा यदि साहचर्य गृहीत है तो अनुमान हो जाए उसको, है ना। शब्द प्रमाण में कोई बात है नहीं, शब्द प्रमाण तो होनी ही है उसको। और अब कहेंगे कि उपमिति नहीं होगी, उपमिति भी हो जाएगी। इसका शब्द वैसा ही है जैसा अनूप जलोटा का शब्द। अनूप जलोटा जिस प्रकार से गाते हैं वैसा ही ये गाता है, तो किसी के गायन को सुना, अनूप जलोटा के भी यदि गायन को सुना है तो सादृश्य ज्ञान हो जाएगा, तो सादृश्य ज्ञान भी होगा उसको। और चाक्षुष प्रत्यक्ष के अतिरिक्त प्रत्यक्ष भी होगा, त्वचा प्रत्यक्ष होगा, घ्राण प्रत्यक्ष होगा, रासन प्रत्यक्ष होगा, वो तो प्रत्यक्ष, तो चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता, तो प्रत्यक्ष भी होगा, अनुमान भी होगा, उपमान भी होगा, शब्द भी होगा, अर्थापत्ति भी होगी, अर्थापत्ति भी उसको हो। क्यों अर्थापत्ति नहीं होगी? यदि किसी का यदि बिना यदि अनुपन्न है उसका ज्ञान उसको होता है तो उसकी कार्य की कल्पना उसको हो जाएगी। यही जो अनुपलब्धि प्रमा है, ये अनुपलब्ध अभावानुभव होगा, परंतु वहां पर अनुपलब्धि प्रमा से अभाव अनुभव क्यों? तो जन्मांतर स्वामी जी ने जो दृष्टांत दिया अंदर व्यक्ति का, तो उसमें भी ये अनुपलब्धि में भी ज्ञान नहीं होगा, इसमें भी चाक्षुष जो संबंधी अनुपलब्धि नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता है। आप ये भी कह सकते हैं, आपने जैसे बताया ना कि जैसे घ्राण से वो भी हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, तो चाक्षुष जो स्वामी जी कह रहे हैं, तो इस प्रकार से घ्राण ज्ञान हो सकता है, स्पर्श जो ज्ञान हो सकता है, तो आसपास जो ये योग्य अनुपलब्धि है ये हो सकती है। अत्र स्थले यदि घटास्या तर्हि उपलब्धि स्पर्शन प्रत्यक्ष हो जाएगा उसको, है ना। और जहाँ पर यत्र देश में भूतल का स्पर्श हो रहा है तद देशे घटो नास्ति, परंतु स्फीता लोकवर्ती समस्ते भूतले घटो नास्ति, ये जो ज्ञान है ये योग्य अनुपलब्धि नहीं होगी। उत्तरे में जितना स्पर्श इंद्रिय गृहीत हो रहा है अधिकरण, तो आचक ग्रह जहाँ पर है वहां पर हो जाएगी। अतएव स्तंभे पिशाच सत्वे अस्तंभवत तद प्रत्यक्षापत्या तद अभाव अनुपलब्धि गम्य। कहा यहाँ पर जो तादात्म्य है, तादात्म्य संबंध से, अर्थात जब घट
पिशाच का और स्तंभ का यदि तादात्म्य प्रतीत हो रहा है, अयं पिशाच व स्तंभो, तो तादात्म्य भाव, पिशाच का तादात्म्य भाव। दूसरी बात, अभाव यदि पिशाच से अतिरिक्त पदार्थ नहीं है, तो पिशाच के साथ वो जो पिशाच का कोई स्वरूप नहीं है, पिशाच का कोई स्वरूप अतिरिक्त नहीं है, तो पिशाच स्तंभ अतएव स्तंभे तादात्म्येन पिशाच सत्त्वे, तादात्म्य संबंध से पिशाच की सत्ता हो गई। तो अस्तंभवत, अस्तंभ के समान प्रत्यक्ष जो है अब आपका अस्तंभवत तत्प्रत्यक्षापत्ति, स्तंभ के समान उसकी भी प्रत्यक्ष होना चाहिए। तब कह रहे हैं कि तद अभावो अनुपलब्धि गम्य, माने पिशाच का अभाव जब तक गृहीत स्तंभ में नहीं हुआ तब तक पिशाच का सत्व तो गृहीत है वहां पर, क्योंकि अभाव भी गृहीत नहीं है, तो पिशाच है कि नहीं है। तो अब जब स्तंभ की प्रतीति हो जाती है तो पिशाच की भी प्रतीति हो जानी चाहिए। तब यदि पिशाच हो स्यात् तदा उपलभेत, यदि पिशाच स्तंभ में होता तो उपलब्धि होती। ये जो तर्कित प्रतियोगी सत्व प्रसंगित तद प्रतियोगिकत्व अनुपलब्धि में है, अतः तद अभाव अनुपलब्धि गम्य। स्तंभ में पिशाच का यदि तादात्म्य प्रतीत हो रहा है कि माने हो सकता है यही स्तंभ है, पिशाच हो, स्तंभ न होकर के पिशाच ही हो, तो तादात्म्य शब्द हो रहा है, तो स्तंभ का प्रत्यक्ष होने पर पिशाच का प्रत्यक्ष क्यों नहीं हो रहा है? तब स्तंभ का जब प्रत्यक्ष होगा, पूर्व में स्तंभ और पिशाच का भेद नहीं प्रतीत हो रहा था। शब्द को पहले समझिएगा, नहीं तो सोचिए गुरु जी कैसे इसको तादात्म्य कहकर चले गए। पूर्व में स्वामी जी ये स्तंभ है कि पिशाच है, ये भेद प्रतीत नहीं हो रहा। तो वो जो स्तंभ है पिशाच तादात्म्यापन्न प्रतीत हो रहा है कि हो सकता है ये स्तंभ न हो, पिशाच है। ठीक है ना स्वामी? अब जब स्तंभ का प्रत्यक्ष होगा तो अब पिशाच का भी प्रत्यक्ष हो जाना चाहिए। ठीक है ना? जब भूतल का प्रत्यक्ष हो गया तो भूतल में जो रहने वाला उसका प्रत्यक्ष हो जाता है। तो स्तंभ में जब तक स्तंभ में पिशाच के अभाव का ज्ञान नहीं हुआ तब तक पिशाच है कि स्तंभ है कुछ पता नहीं हो सकता है। तो पिशाच की स्तंभ तादात्म्य प्रतीति हो रही है। तो जब आप स्तंभ को प्रत्यक्ष करेंगे निकट जा करके, तब स्तंभ तादात्म्य प्रतीयमान पिशाच का भी प्रत्यक्ष हो जाना चाहिए। नहीं त्रिपत्ति ऐसा कि नहीं, परंतु उसकी प्रत्यक्ष की प्रतीति न हो करके पिशाचा भाव की प्रतीति होती है। क्यों? क्योंकि स्तंभ प्रत्यक्ष के उत्तर में अब आपका ये योग्यता आ गई, तर्कित प्रतियोगी सत्व प्रसंगित प्रतियोगिकत्व। यदि अत्र स्तंभे पिशाचः स्यात् तदा स्तंभ उपलब्धि काले भी उपलभेत। ये तर्कित है ना, प्रतियोगी सत्व आ गया। तद प्रतियोगिकत्व,
आपका अनुपलब्धि में है। अतः पिशाच स्तंभ ग्रह उत्तर काल में पिशाच के अभाव का अनुपलब्धि प्रमा से गम्यता। ठीक है ना? यदि हम इसको नहीं मानते, तार्किक प्रतियोगी सत्व प्रसंजित प्रतियोगित्व नहीं मानते, तो जिस स्तंभ में पिशाच तादात्म्य प्रतीत था, अब उसका जब स्तंभ का ज्ञान होता तो तादात्म्य पिशाच का भी ज्ञान हो जाता, और नहीं होता है। क्यों? योग्य अनुपलब्धि है वहां पर तर्कित। यदि पिशाचः स्तंभे स्यात् तदा अस्तंभ प्रतीति काले भी पिशाचः प्रतीयेता। यह तार्किक प्रतियोगी जो सत्व है तद प्रसंगित अनुपलब्धि यहाँ पर विद्यमान है। अतः पिशाचा भाव अनुपलब्धि का माना जाता है। ठीक है? पिशाच तो इंद्रिय गम्य नहीं है। हाँ, तो कैसे? नारा इंद्रिय गम्य, उसका माने अयम पिशाचा ना वाय भेद प्रतीत नहीं हुआ। इंद्रिय गम्यता उसकी है कि नहीं है? नहीं है। किसकी? स्तंभ की। स्तंभ की है। स्तंभ की इंद्रिय गम्यता है। अब वो पिशाच उसी स्तंभ तादात्म्य प्रतीत हो, माने स्तंभ से भेदेर प्रतीत नहीं हो रहा था। अयम स्तंभ न पिशाचा, ये प्रतीति नहीं है। अयम स्तंभ न पिशाचा, ये प्रतीति नहीं है। ये प्रतीति न रहने पर जब स्तंभ का प्रत्यक्ष हुआ, तब वो स्तंभ के साथ साथ पिशाच का भी प्रत्यक्ष होना चाहिए, ये करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष योग्यता है ही नहीं उसकी, तो मत प्रत्यक्ष योग्यता हो। अधिकरण में प्रत्यक्ष योग्यता हो गई, उस अधिकरण से भिन्न प्रतीत नहीं हो रहा था पिशाच। पूर्व में जब तक भेद ज्ञान था, भेद ज्ञान नहीं था, तो स्तंभ से भिन्न तो प्रतीत हो नहीं रहा था। अब स्तंभ का ज्ञान जब हो गया, तो ये स्तंभ पिशाच ही है। तो स्तंभ में प्रत्यक्ष योग्यता है, स्तंभ में प्रत्यक्ष योग्यता है ना? आपके जो प्रश्न है उस प्रश्न का सब, स्तंभ में प्रत्यक्ष योग्यता है ना? पिशाच में प्रत्यक्ष योग्यता नहीं। ठीक है ना? निरूप होने का। परंतु पिशाच भेदेन प्रतीते कहाँ हो रहा है? पिशाच जो है स्तंभ रूप में ही प्रतीत हो रहा है। स्तंभ से इसलिए तादात्म्य लिखा है, स्तंभे तादात्म्य पिशाच। तादात्म्य माने अभेदेन प्रतीत हो रहा है। तो यद अभेदेन पिशाचः प्रतीयते स्तंभाभेदेन, तो स्तंभ से प्रत्यक्ष स्तंभ का जब प्रत्यक्ष हो गया, तो अयम स्तंभा पिशाच है। यही स्तंभ है पिशाच है, क्योंकि पिशाच का तो ज्ञान हुआ नहीं। ये तो स्तंभ है, पिशाच है, ये ज्ञान हो जाएगा। और ज्ञान क्या होना है? स्तंभो न पिशाचा, स्तंभ में पिशाच नहीं है, स्तंभ से अतिरिक्त पदार्थ है पिशाच। तो वो स्तंभ से अतिरिक्त पदार्थ है पिशाच, उस पिशाच का भेद स्तंभ में गृहीत तब होगा अनुपलब्धि प्रमा के द्वारा। क्योंकि तार्किक प्रतियोगी सत्व प्रसंगित प्रतियोगिकत उस अनुपलब्धि में है। यदि अत्र पिशाचः स्यात् तर्हि उपलभ्येत। यदि अत्र यानी स्तंभ में पिशाच यदि होता, तो वह स्तंभ के अतिरिक्त कोई पदार्थ रूप में वो प्रतीत होता, और स्तंभ के अतिरिक्त कोई पदार्थ प्रतीत नहीं होता है। अतः स्तंभ पिशाच नहीं है। तो ये जो पिशाच भेद हमने पहले बता दिया, पिशाच भेद जो है प्रतीत होता है स्तंभ में, उस भेद की प्रतीति तार्किक प्रतियोगी प्रतिसंजत्व सूत्र जो अनुपलब्धि है, उस अनुपलब्धि से गृहीत होती है। जो दिया है, तो
उससे कोई अतिरिक्त रीति से वो पिशाच वो स्तंभ में रह सकेगा कि नहीं? हाँ, तो ये जो है वो अन्य रीति से पिशाच, उसमें पिशाच एक वस्तु है, शास्त्र कर्म है, ठीक है ना। यहाँ पर पिशाच का स्तंभ में भेद ग्रह करना है, अनुपलब्धि कर्म से, ठीक है ना। तो जब तक भेद ग्रह नहीं हुआ तब तक ये पिशाच है स्तंभ की पिशाच नहीं है, माने वो पिशाच स्तंभ को पिशाच रूपत्व नहीं ज्ञात कर रहा है, डर रहा है उसको स्तंभ को देखकर, ठीक है ना। तादात्म्य सत्य उसमें है। और जब उस स्तंभ को देख लिया, समझे देते, स्तंभ को जब देख लिया तब ज्ञान हो गया अयम स्तंभ न पिशाचा, ठीक है, ये ज्ञान हुआ। अब यहाँ पर स्तंभ का प्रत्यक्ष जब हुआ तो तद तादात्म्येन पिशाच का भी प्रत्यक्ष क्यों नहीं हो जाता है कि मानिए यही स्तंभ है, पिशाच है, भेद क्यों प्रतीत होता है, ये बात है, ठीक है ना। स्तंभ न पिशाच है, भेद क्यों प्रतीत हो रहा है? तो भेद प्रतीत इसलिए हो रहा है कि वो अनुपलब्धि जो है, पिशाच की जो अनुपलब्धि है, वो अनुपलब्धि में पूर्वोक्त योग्यता विद्यमान है। तार्किक प्रतियोग सत्व प्रसंजित प्रतियोगिक रूप योग्यता वो पिशाचा भाव ज्ञान में अनुपलब्धि में विद्यमान है। क्यों? यदि अत्र पिशाचा स्यात् तर्हि उपलभेद, उपलभेद माने स्तंभ से अतिरिक्त स्वरूपे उपलब्धि उसकी होती नहीं, उपलब्ध है। अतः वो अनुपलब्धि जो पिशाच की अनुपलब्धि है उसमें योग्यता आ गई, उस योग्यता के कारण पिशाच का भेद इसमें गृहीत हो गया, अभाव, भेद भी अभाव है। समझ आएंगे सबको ना आए तो फिर से उसको समझ लीजिए, क्योंकि पंक्ति को समझ करके चलना है। क्योंकि हमने जब योग्यानुपलब्धि माना तो उस योग्यानुपलब्धि के कारण पिशाच का तादात्म्य स्तंभ में रहने पर भी और पिशाच के भेद का अनुपलब्धि प्रमा से ग्रहण हो जाता है। आत्मनि धर्माधर्म सत्वेपि, आत्मा में धर्माधर्म है कि नहीं है? अब तस्य अतीन्द्रियत, धर्माधर्म अतीन्द्रिय, इंद्रिय वेद नहीं है। अतः निरुक्त योग उपलम्भापादन असंभवात् न धर्माधर्म न धर्मादि अभाव से अनुपलब्धि गम्य। धर्माधर्म इसमें विद्यमान है, किसमें? आत्मा में, परंतु वह अतीन्द्रिय है, इंद्रिय वेद है नहीं। तो निरुक्त उपलम्भ जो है, यदि आत्मनि धर्मः स्यात् तर्हि उपलभेत, आत्मनि अधर्मः स्यात् तर्हि उपलभेत। ये तार्किक प्रतियोग सत्व प्रजनित योग्यता, वो जो धर्माधर्म का अभाव ज्ञान हो रहा, धर्म का भाव ज्ञान भी नहीं है, धर्म का भाव ज्ञान नहीं है, धर्माधर्म की प्रतीति नहीं होती है, तो धर्माधर्म प्रतियोगिक अभाव ज्ञान होता है। धर्माधर्म की प्रत्यक्षता नहीं है, तो प्रत्यक्षता नहीं है तो अभाव ज्ञान हुआ। तो वो अभाव जो धर्म अधर्म प्रतियोगी का भाव है वो अनुपलब्धि गम्य क्यों नहीं माने जाता? निरुक्त जो है
यदि आत्मधर्मा स्यात् तर्हि उपलभ्येत। ये जो तर्कित प्रतियोगी सत्व प्रसंगित प्रतियोगित्व रूपी योग्यता है वो अभाव ज्ञान में नहीं है, क्योंकि उपलब्धि योग्यता नहीं है, ये तो उपलब्धेत है ना। आत्मनिधर्मा धर्म सत्वे भी धर्माधर्म रहने पर भी उनमें अतिन्नी होने के कारण निरुक्त जो उपलम्भापादन है वो न होने के कारण धर्मादि भाव अनुपलब्धि गम्य नहीं है। ठीक ना स्वामी जी? अब चलिए, ननु उक्त रीत्या अधिकरण इंद्रिय सन्निकर्ष स्थले अभाव से अनुपलब्धि गम्यत्वम न तो त्वद अनुमतम तत्र क्लिप्तेन्द्रियमेव अभावाकारावृत्तवपि कारणमिति इंद्रिय अन्वय व्यतिरेक विधानादिति चेत् न। कहा उक्त अधिकरण से इंद्रिय सन्निकर्ष स्थले, उक्त जो अधिकरण है, ठीक है, घटाभाव तत्संग में घटाभाव भूतक, जो उक्त इंद्रिय है, उक्त अधिकरण है का जब इंद्रिय सन्निकर्ष हो गया, इंद्रिय सन्निकर्ष हो गया तो अभाव से अनुपलब्धिगतम इंद्रिय, आपके यहाँ तो ये हुआ कि उक्त अधिकरण का जब इंद्रिय सन्निकर्ष हुआ तब अभाव की अनुपलब्धि गम्यता मान रहे, तो अनुमतम तुमने स्वीकार कर लिया। ठीक है, भूतल का इंद्रिय सन्निकर्ष हो जाने पर यदि भूतले घटः स्यात् तर्हि उपलभ्येत, इस प्रकार का तर्कित प्रतियोगी सत्व प्रसंजित प्रतियोगित्व रूप योग्यता हो जाने के कारण अभाव को का अनुपलब्धि गम्यत्व तुम्हारे यहाँ स्वीकृत हुआ, पूर्व पक्षी कह रहा है। ठीक है, तो क्लप्त इंद्रियमेव अभावाकारवत्तौ कारणमिति इंद्रिय अन्वय व्यतिरेक अनुविधानातिथि। अब कह रहा है कि बताओ तुम्हारे यहाँ अधिकरण के अतिरिक्त अभाव पदार्थ है नहीं। पहले उस सिद्धांत को समझ कर चलिए तब बंद। अभाव का देखिए बात दूसरी है, ये प्रश्न होना चाहिए था परंतु नहीं हुआ कि मीमांसक के मत में, वेदांती के मत में अधिकरण के अतिरिक्त जब अभाव पदार्थ नहीं है तो उस अभाव ज्ञान के लिए प्रमाण की अपेक्षा कहां से है? ठीक है, ये प्रश्न होना चाहिए था, नहीं हुआ तो हो गया आपकी तरफ से प्रश्न। गुरुजी मीमांसक के मत से में, वेदांती के मत में अधिकरण से अतिरिक्त अभाव पदार्थ नहीं है, तो ये अभाव पदार्थ ज्ञान के लिए ये अनुपलब्धि प्रमाण की क्या आवश्यकता है? ठीक है, सुन लीजिए, क्या आवश्यकता है? अभाव पदार्थ अधिकरण से अतिरिक्त नहीं है, अभाव नाश ये नहीं, अभाव पदार्थ अधिकरण से अतिरिक्त नहीं है, ये कहना है हमारा। ठीक है, प्रपंचो नाश ये नहीं कह रहे हैं, प्रपंचो नाश ये नहीं कह रहे हैं,
अधिकरण माने अधिष्ठान से अतिरिक्त प्रपंच नहीं, ये हम कहते हैं। सुक्ति रजतम नास्ति, ये नहीं कहते हैं। सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य से भिन्न रजत नहीं है। आगे ना समझ में? तो अभाव अधिकरण से अतिरिक्त नहीं है, ये अलग बात हुई। अधिकरण अभाव का अभेद नहीं कह रहे हैं, तद अतिरिक्त अभाव नहीं है, इतने अंश में तात्पर्य है। प्रपंच अधिष्ठानभूत चैतन्य से अतिरिक्त नहीं है आरोपित पदार्थ, केवल इतने में अंश है। सुक्ति रजत के प्रत्यक्ष की व्यवहार में व्यवस्था किया, घटादि के प्रत्यक्ष के व्यवहार की व्यवस्था किया, अनुमान आदि व्यवहार की व्यवस्था किया, तो भी तो अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं था हमारे मत में। तो अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म के प्रत्यक्ष की व्यवस्था से उसकी व्यवस्था हो जानी चाहिए थी। उसके प्रत्यक्ष की व्यवस्था के लिए हमने क्यों इतना उपक्रम किया, रहताकार विद्या की वृत्ति इत्यादि स्वीकार किया। तो अभाव है, परंतु अधिष्ठान अधिकरण से अतिरिक्त नहीं। अतः अधिकरण से अतिरिक्त जो अभाव नहीं है, अभाव पदार्थ है, परंतु वो अधिकरण से अतिरिक्त सत्ताक नहीं है, ये कहना है। अतः अधिकरण के अतिरिक्त सत्ताक न होने पर भी अभाव के प्रत्यक्ष की व्यवस्था हमको करनी है, ये सिद्धांत है। अब पूर्व पक्षी उसी को ले लेंगे। पूर्व पक्षी देखिए कैसे वो कह रहा है, जब घटाभाव भूतल में घट वृत्ति मान भूतल वृत्ति घट प्रतियोगी की जो अभाव की प्रतीति हो रही है, वो अभाव यदि भूतल स्वरूप ही है, माने भूतला अतिरिक्त पदार्थ नहीं है, तो भूतल का इंद्रिय सन्निकर्ष हुआ कि नहीं हुआ? भूतल तो इंद्रिय सन्निकर्ष है ना। तो जो भूतलाकार वृत्ति है, भूतलाकार वृत्ति, उस वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य, भूतलाकार वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य और जो अभाव जो विषय है तद अवच्छिन्न चैतन्य का एक हुएगा, क्योंकि उससे अतिरिक्त वृत्ति है नहीं। तब जब भूतलाकार वृत्ति होने पर अभावाकार ही वृत्ति हो गई, तो उसी से अभाव का प्रत्यक्ष हो जाएगा। चलिए, ननु उक्त रीत्या अधिकरण इंद्रिय सन्निकर्ष स्थले, जो आप कह रहे हैं, उक्त जो रीति है आपकी, तो अधिकरण दो प्रकार का है। अधिकरण इंद्रिय सन्निकर्ष स्थल में अभाव होता है, अधिकरण इंद्रिय सन्निकर्ष नास्थल में भी अभाव होता है। अभाव से अनुपलब्धि गम्यत्व, अभाव को अनुपलब्धि गम्यत्व आप स्वीकार कर रहे हैं, त्वद अनुमतम, ठीक है, तुम्हें अभिमत हो गया। तत्र कहा कि वहां पर जो क्लिप्त इंद्रिय है, चक्षुरादि इंद्रिय है, क्लिप्त इंद्रिय में अभावाकार आवृत्त, तो जो क्लिप्त इंद्रिय है माने इंद्रिय का जो सन्निकर्ष है उसके साथ, तो उस इंद्रिय ही को अभावाकार वृत्ति मान लिया जाए। इंद्रिय गया उस देश में, तो इंद्रिय द्रव्य है, इंद्रिय द्रव्य है, तो वो द्रव्य भूतल द्रव्य है, दोनों का सन्निकर्ष हो गया। तो अब भूतलाकार वृत्ति अंतःकरण की और अभावाकार वृत्ति अंतःकरण की, तो अब अंतःकरण की वृत्ति जो है भूतलाकार होगी, तो अभावाकार वृत्ति किसकी हो? तो कहा इंद्रिय की मान लीजिए अभावाकार वृत्ति, क्योंकि आप में सब सामर्थ्य है। आपने इंद्रिय सन्निकर्ष हो जाने पर इदम पदार्थ से इदमाकार अंतःकरण की वृत्ति मानते हैं,
और उसमें रहने वाली जो अविद्या है उसको आप रहताकार मान लेते हैं। उसका रहताकार मान लेते तो रजत का भी ज्ञान हो जाता है, आनंद समझे, रजत का भी ज्ञान हो जाता है और इदम का भी ज्ञान हो जाता है। अब यहां पर भी इंद्रिय का सन्निकर्ष जब आपने भूतल में मान लिया तो इंद्रिय भूतल सन्निकृष्ट हो गई। इंद्रिय जो है भूतल सन्निकृष्ट हो गई ना, तो भूतलाकार अंतःकरण का परिणाम मान लीजिए। अब भूतल में रहने वाली जो इंद्रिय है, इंद्रिय सन्निकृष्ट है तो इंद्रिय है वहां पर, इंद्रिय का अभावाकार वृत्ति मान लीजिए। फिर आपको अनुपलब्धि मानने की आवश्यकता है, ठीक है ना। जो कृप्त इंद्रिय माने जिस इंद्रिय का सन्निकर्ष हो सकता है भूतल के साथ, वो दो इंद्रियों का सन्निकर्ष हो सकता है, तो इंद्रिय का इंद्रिय का। तो अभाव अनुपलब्धि गम्यतम तुम्हारे यहाँ जो है तत्र, वहां पर जो कृप्त इंद्रिय है उस इंद्रिय को ही अभावाकार वृत्ति मान लीजिए, ठीक है ना वृत्ति। तो कर्णम इंद्रिय अन्वय व्यतिरेक विधानात्, क्योंकि कर्ण जो इंद्रिय है, जो कर्ण इंद्रिय है उसका अन्वय व्यतिरेक विधान है आपके यहाँ भी। माने इंद्रिय सन्निकर्ष होने पर ही आपके यहाँ भाव की उपलब्धि होती है, इंद्रिय सन्निकर्ष का न रहने पर उपलब्धि नहीं होती है। तो अन्वय व्यतिरेक का विधान आपके यहाँ जब विद्यमान है इंद्रिय का प्रत्यक्ष स्थलीय भाव ज्ञान में, तो उसी इंद्रिय का ही परिणाम अभाव के आकार में मान लीजिए। तो कम से कम एक आपको अनुपलब्धि प्रमाण नहीं मानना पड़ेगा। आए सब निशान में यदि चेत ना, ठीक है, थोड़ा विश्राम दे देते हैं।